हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टीचर देव बंसल। तो चलो आज की हमारी वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 बी हाइव पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन। उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलो तो द रोड नॉट टेकन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा। इन द पोयम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिंबलाइजेस अवर लाइफ। इस दुनिया में, अरे मतलब इस कहानी में जो रोड नॉट टेकन है, जो रोड है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, किस चीज को बताता है, हमारी जिंदगी को। द पोएट सेज द पाथ दैट वी डोंट चूज इन अवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। अच्छा, पोएट बोल रहे हैं कि इस हमारी लाइफ में हमने जो रास्ता नहीं दिया होता है, मतलब जो रास्ता हमने नहीं दिया होता है वही है हमारी जिंदगी में जो रोड हमने नहीं दिया। द रोड इज नॉट टेकन, वही मतलब क्या बोला गया। तो पोएट सेज दैट पाथ वी डोंट चूज, जो रास्ता हम लोग चूज नहीं करते वही है रोड नॉट टेकन। ठीक है, वही रास्ता जो हमने नहीं लिया। ही डिस्क्राइब्ड हिज फीलिंग्स अबाउट द चॉइस दैट ही लेफ्ट इन द पास्ट। समझे, वो अपनी जो फीलिंग्स है, मतलब चॉइस, फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट ही लेफ्ट इन द पास्ट, जो चीज़ उन्होंने पीछे छोड़ दी है उसके ऊपर वो उनकी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ठीक है, द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स अवर फ्यूचर एंड डेस्टिनी। जो रास्ता हमने चूज किया होता है, डिसाइड किया होता है, वो हमारा भविष्य बताता है, हमारा भविष्य तय करता है, और हमारा डेस्टिनेशन कौन सी जगह पे हम जाने वाले हैं वो तय करता है। समझे, द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव इज that choice that we make has an impact on our future, and if we make wrong choice we regret it but cannot go back on it। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पोएट हमें इस पोएम में बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी रास्ता चूज करेंगे उसका हमारे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अगर हमने गलती से गलत रास्ता चुन लिया तो फिर हम भविष्य में उसको रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे, लेकिन वापस हम नहीं जा पाएंगे, उस रास्ते को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो एकदम सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, सो वी मस्ट बी वाइज while मेकिंग चॉइसेस। तो हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए जब भी हम चॉइस ले रहे हो। थोड़ा दिमाग से काम लो, अच्छे से काम लो, आगे बढ़ो। ओके, तुम सोच रहे हो कि डोरेमोन की आवाज कहाँ से आ रही है, और डोरेमोन देख रहा था मैं। चलो बाद में देखेंगे। द रोड नॉट टेकन समरी में आप ऑलरेडी जानते हो, मैं आपको समरी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। बड़ी वीडियोस बहुत टाइम देती है। ओके, तो इस समरी में क्या बताया गया है। द पोएट, ऐसे एक्सप्लेनेशन चैप्टर का ही है। ठीक है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट वंस ही वाज वॉकिंग डाउन द रोड एंड ही रीच्ड अ फॉर्क। मीनिंग देख लेते। फॉर्क का डेफिनेशन नहीं है। चलो एक उनको दो रास्ते मिल जाते हैं, समझो ना। वो चल रहे होते रास्ते में और उनको दो रास्ते मिल जाते हैं। He could walk over one of the paths only। देखा मैंने बोला फॉर्क यानी दो दिशाओं में रास्ता जाना ना, वो फॉर्क होता होगा। कि एक दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं और उनको दो रास्ते मिल जाते हैं, एक फॉर्क मिलता है। तो he could walk one of the paths only, वो किसी एक रास्ते पे ही जा सकते थे। So he got confused over which path he should choose। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे कि मैं कौन सा पाथ चुनूंगा, कौन से पाथ चुनना चाहिए, कंफ्यूज हो गए थे उसके अंदर। He took time to choose the right path। उन्होंने थोड़ा समय अपने को दिया ताकि वो अच्छे से राइट पाथ चूज कर पाए। समझे, वन पाथ was greener than the other। एक पार्ट बहुत ही ग्रीन था, दूसरे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ग्रीन था। The greener part indicated that it had not been used much। एक ग्रीन पार्ट बता रहा होता है कि ये रास्ता बहुत सारे लोगों ने यूज किया नहीं होता है। और जंगल का रास्ता है, एक रास्ता वो है जो रोज आने जाने में यूज किया जाता है, और उधर से सब लोग आते हैं और जाते हैं, और सब जाते हैं उस रास्ते को। बहुत सारे लोगों ने चूज किया। एक रास्ता ऐसा है जो कहाँ कोई नहीं जाता, उस रास्ते में कोई भी नहीं जाता है, एकदम ग्रीन है, फुट स्टेप्स नहीं होंगे तो घास होगी ना, तो एकदम ग्रीन है ऐसा। और ऐसे भी जो रास्ता रोज जाने आने का होता है उसको लोग साफ रखते हैं, समझे, तो उधर ज्यादा घास नहीं होती।
He inspected them to decide which was a better option and then choose the one which seemed less walk over which shows his adventurous nature. सोचते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, दिमाग डालते हैं, दिमाग लगाते हैं, कौन सा चूज करूँ, बेटर ऑप्शन चाहिए मेरे को, अच्छा सा चाहिए, चूज करना है मेरे को, तो सोचते हैं वो और फिर चुनते हैं कि जो है ना कम चला हुआ है ना, जो थोड़ा सा कम चला हुआ है वो ही मैं चूज करूंगा। वो इनका एडवेंचरस नेचर, और एडवेंचर्स पे जाना लोगों को बहुत पसंद होता है, नई नई चीजें डिस्कवर करना लोगों को बहुत पसंद होता है। तो ये नया रास्ता था, किसी ने देखा नहीं था, ये भाई सोच रहे कि हम जाएंगे, ये रास्ता एक्सप्लोर करेंगे, नया है, तो उनका एडवेंचरस नेचर शो हो रहा है इसके अंदर, ऐसा हमें बताया जा रहा है, समझे। He was keen to check out the other path as well. वो उनको थोड़ा दूसरा पाथ भी चेकआउट करने का मन था। So he kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. तो वो दूसरे रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, हालांकि वो जानते थे कि उनको इस रास्ते पे चलने का कभी फिर मौका नहीं मिलने वाला है, समझे। हाँ, he knew that one path leads to another and one never gets a chance to go back and take the other path that he had once left. कि वो जानते थे ये रास्ता leads to another, one leads to another, एक रास्ता दूसरी तरफ भी जा रहा है, एक रास्ता दूसरी ओर ही जा रहा है, और इनको ये पता था कि हमें कभी चांस नहीं मिलेगा कि हम उस रास्ते से वापस आएंगे और वो दूसरे रास्ते पे जाएंगे, जो कि वो रास्ता हमने एक बार छोड़ चुके हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, हमें चांस नहीं मिलेगा। He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. वो उनके रास्ते पे ही जाते हैं, जो उन्होंने चूज किया था उस पे ही जाते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता कि फिर वो दूसरे रास्ते पे जो उन्होंने छोड़ दिया उस पे जा सके, समझे। As he walked on the chosen path, he realized it was not really different from the other path. जैसे कि वो उनके उनके चूज किए हुए पाथ पे चल रहे होते ना, तो उनको थोड़ा ऐसा लगता है, उनको रियलाइज होता है कि ये तो ठीक है, ये दूसरे पाथ से अलग तो नहीं है, सिमिलर जैसा ही है, बट नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दूसरे पाथ से ज़्यादा अलग तो नहीं है। He wants to convey that whichever path we choose in life, they all have the same struggles and challenges. वो हमें एक चीज़ कन्वे कर रहे हैं, एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम कोई भी रास्ता क्यों ना चुन ले, जो हमारे लाइफ में स्ट्रगल आएगा वो तो सेम ही रहेगा। मतलब क्या बोला जाए, सेम स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, जो रुकावटें आएगी, स्ट्रगल्स आएंगे, मेहनत करना होगा, वो तो हमें करना ही है, चाहे आप कोई भी रास्ता क्यों ना चुनो, जिंदगी में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जिंदा रहोगे तब तक तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात। He felt that his future depended on the choice that he made that day. वो उनको इतना क्लियर हो गया ना कि उनको ऐसा लगा ना कि आज है ना, और ऐसा होता है, he felt, उनको ऐसा लगा कि उनका फ्यूचर आज के दिन में वो जो चॉइस डिसाइड कर रहे हैं उसके ऊपर ही पूरा बेस्ड है, समझे। स्ट्रगल्स और चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं, बट आज है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, he felt that his future depended on the choice that he made that day. अच्छा, उस दिन उन्होंने जो पाथ चूज किया था उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड रहता है, ऐसा वो फेल्ट करते समझते हैं, समझे। Then he says that after several years would have passed, he would say that once upon a time he was at such a point in life when he had to choose one path out of two. फिर बहुत सारे साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो एक जिंदगी के उस दौर पे खड़े होते हैं, नहीं वुड से, एक दिन वो ऐसा बोलते हैं कि एक समय की बात कि एक दिन में अपनी ज़िंदगी में उस जगह पे खड़ा था, उस दौर पे खड़ा था जहाँ पे मुझे दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना था। It was the decision of his that made him what he was. कि वो दो रास्तों में से आज वो जो है ना, वो उस रास्ते का परिणाम है कि उस दिन उन्होंने जो किया था ना, वो आज वो है, आज वो बने, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। It was the decision of his that had made him what he was. ये उनका डिसीजन था जो कि आज उन्होंने जो बने हैं, आज उनको जो उन्होंने बना दिया ना, आज जो बने हैं, आज इतने ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने बड़े ऑथर है, तो उस दिन का डिसीजन आज उनको ने आज याद लगे खड़ा कर दिया, आज वो ऐसे बन गई, ऐसा बोला है। He wants to convey the importance of the decisions that we make. वो हमें बताना चाह रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महानता।
महानता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंस यानी चलो महानता ले लो, इम्पोर्टेंस समझे, वो हमें कन्वे करना चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है डिसीजंस के जो हम बनाते हैं वो कितने ज़्यादा महत्व के महत्वता कि हमारे डिसीजंस कितने ज़्यादा महत्वता के होते हैं, हमें ऐसा बताया जा रहा है कुछ। दिस डिसीजन शेप्स आवर फ्यूचर एंड सो वी मस्ट डिसाइड माइंडफुली। यही सब डिसीजंस जो होते हैं वो हमारा भविष्य तय करते हैं, और हमें दिमाग से अच्छे से सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हमें सब डिसीजन सोच समझ के ही रहने चाहिए, समझे, दिमाग से सोचो। और थ्रू द पोएम टाइटल्ड द रोड नॉट टेकन, the poet tries to sensitize the youth that the decisions and choices that they take today will be crucial in forming their future. Will be crucial. So wise and mindful decisions must be made. A road not taken, जो रास्ता हमने छोड़ दिया, तो ये पोएम के द्वारा वो बताना चाह रहे हैं आज के यूथ को वो बताना चाह रहे होते हैं कि हमारे जो डिसीजंस और चॉइसेस जो है वो हमारे भविष्य को क्रूशियल बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, हमारे भविष्य को बनाने के अंदर वो बहुत ही महत्व का रोल निभाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। तो दिमाग से काम लो, तेज बनो, तेज नहीं बनने की ज़रूरत, थोड़ा दिमाग का शांति से बैठ के समझो और क्या अच्छा है तुम्हारे लिए वो चुनो। सो वाइज एंड माइंडफुल डिसीजन मस्ट बी मेड। ठीक है, आपके लेक्चर का तो इतना ही पोर्शन था जो मैंने कवर करवा दिया। चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, गुड डे, जय माता जी, हैव अ गुड एंड ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं एक और ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, बाय।